Hello students, how are you beta? Fine. So in this video lecture we are going to discuss various examples of valency bond theory. अलग अलग एंगल से बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे. जितने एनसीईआरटी में दे रखे ना लाइनों में यहाँ वहाँ वो तो मैं पूरे कराऊंगा. ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ सके. वहां पे 3-4 को सॉल्व किया है, बाकी ऐसी लाइनों में लिख के छोड़ दिया है. वो मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो. ठीक है, चलो सबसे पहले एग्जाम्पल मतलब वहां पे लाइन में कवर किया है. CONS3 एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसने. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है. ऊपर लिखा है 3+. बोला है कि ये कंपाउंड क्या डायामैग्नेटिक इन नेचर है. डायामैग्नेटिक इन नेचर है. डायामैग्नेटिक का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरी ज्योमेट्री डिसाइड करने वाली है. मैंने लिखाया था ना तुमको थ्योरी में. डायमैग्नेटिक इन नेचर का बेटा मैंने आपको मीनिंग बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं रहेगा. अनपेयर्ड नहीं रहता है मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड नहीं है. देखो होता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो ये क्या स्पिन करेगा, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू शो करता है. लेकिन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसा भरा हुआ है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जनरेट हो रहा है वो इस जो दूसरे वाले से जनरेट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वहां पे फिर मैग्नेटिक मोमेंट की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी. तो म्यू क्या हो जाता है, ऐसे में 0 हो जाता है. मतलब जब सब्सटेंस डायामैग्नेटिक हो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा, सभी पेयर होंगे. सभी पेयर होंगे तो म्यू क्या होगा, 0. म्यू स्पिन क्या होगा बेटा, 0. आगे बात समझ में. इसके बेस पे शेप डिसाइड होगी. देखो कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. कोबाल्ट लिखो आप. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बेटा 27. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सीधा. क्या होता है 3d7 4s2 या 4s2 3d7 जो भी तुम्हें सूट हो वैसे लिख लो. 4s2 3d7. ठीक है, मतलब 4s ये रही. ठीक है, और 3d बनाओ. कितनी रहेंगी इसमें 5. तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए. d7 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, सॉरी d में कितने भरे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं. तो 1 2 देखो हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं. 1 2 सब में पहले 1 1 3 4 5 6 7 7 तक भर दिए. ठीक है, ये कोबाल्ट जब फ्री स्टेट में है तब की बात है. इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में. निकाल के देख लो. ये तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया तो कोबाल्ट की ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बन जाती है जो ऊपर चार्ज है. जब ये 0 हो गया तो CO in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट या कुछ ज्यादातर ऐसे लिखा होता है CO in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन. +3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. कहां से करेगा, पहले 4s में से करेगा. 2 चले गए, फिर एक अभी और करना है तो फिर d में से करेगा. तो मैं पहले d को लिख दे रहा हूं. अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत होना आप कि d पहले क्यों लिख दी वो क्यों बाद में लिख दी. उससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो क्या हुआ, d के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो. 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा. और 4s के अंदर क्या रहा, 0. ये रही 4s, ये रही 3d. आगे बात समझ में. अब क्या लिखा है, μs क्या है, 0 है. μs क्या है, 0 है. दूसरा μs 0 है मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए. तो क्या होगा, कोबाल्ट इन CONS3 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसी स्टेट में प्रेजेंट होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए. तो इसको यहां पहुंचाओ, इस इलेक्ट्रॉन को, और इस वाले को यहां पहुंचाओ. पेयरिंग हो जाएगी. क्या बन जाएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2. ये वाली खाली हो गई d, 2d खाली हो गई. ठीक है, और ये आ गई 4s. ठीक है, अब देखो होता ये है 4s है यहां पे, चौथी सेल है मतलब चौथी सेल है मतलब उसकी s सब सेल है प्रेजेंट जो पहले यूज में आ रही थी. Pb होगी, अगर सेल है तो उसके अंदर सब सेल तो होगी. 4th सेल है मतलब 4 सब सेल भी है, 4p भी है, 4d भी है. ठीक है,
तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 4p यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं 4p। ये कौन सी हो गई 4p, ज्यादा बड़ी बन गई, इसको छोटी कर लो 4p। ठीक है, मेरे को लिगेंड कितने फिल करने हैं बेटा, NH3 6 NH3। अच्छा, एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसीलिए तुमको याद होगा CH4 में क्या है, हम एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भर के रखते थे sp3 में, इस तरीके से ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भरा हुआ है, 4 हाइड्रोजन आएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना फिल कर देंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां क्या पूरी खाली चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आने वाला ही 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसलिए ये मैंने व्यवस्था की है खाली करने की। देखो 3p हो गई, 1 s हो गई, 2 ये हो गई, 2 3 4 5 6 NH3 आने वाले, एक ऑर्बिटल में 2 लिगेंड भरेंगे। ठीक है, तो NH3 आने से पहले ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल। पहले क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगी। कैसे मिक्स होती हैं, ये जो 3D है ये ऐसे ही रहेगी, और ये मिक्स हो जाएंगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6। इनका नाम 2D 1S 3P D2sp3 आपस में मिक्स हुई हैं। ये सब डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। देखो एनसीईआरटी में ऐसा बना है, एग्जैक्ट सिखा रहा हूं ऐसा क्यों बना है। एनसीईआरटी में एक एक चीज का लॉजिक है, हवा में नहीं बना दिया कि गलती से इधर खिसक गई है ऑर्बिटल, दोनों जुड़ गई हैं, ऐसे नहीं है, मिक्स हुई है इसलिए अब साथ हैं। ठीक है, अब क्या है, 6 NH3 आएंगे, एक NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं इसलिए क्रॉस क्रॉस भर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही होते हैं, दूसरा मार्कर यूज करता हूं मैं, सॉरी, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ये 2 NH3 के इलेक्ट्रॉन यहां, नेक्स्ट NH3 के इलेक्ट्रॉन यहां, समझ में आ रहा है। इस तरीके से 6 NH3 यहां पे आके बेटा बैठ जाते हैं। ठीक है, कितने, 6 NH3, यहां से यहां तक वही फिलें। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था बेटा, 6 होता था। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी होती थी बेटा, ऑक्टाहेड्रल होती थी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। क्या बोला था, जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होता है, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होता है। अगर sp3d2 होता तो आउटर ऑर्बिटल होता है। इसमें sp3d2 D2sp3 से घबराओ मत तुम, बस इतना फर्क है। मान लो अगर मैं सेल चौथी यूज कर रहा हूं, ठीक है, चाहे मैंने s और p यूज किया 4th सेल की और d यूज की है 3 की, तो मैं ऐसे लिखता हूं, जो d यूज की है वो अंदर वाली सब सेल की, अंदर वाली सेल की यूज की है, जो d सब सेल है वो अंदर वाली सेल की है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता कि मैंने सेल यूज की 4s और 4p यूज की होती और d होती 5 की, क्या बोल रहा हूं, d होती 5 की, तो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होता sp3d2, सॉरी 5 की क्यों, 4 की ले लो ना, 4d होती तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आता, क्या आ रहा होता बेटा, sp3d2। इसको बोलते आउटर ऑर्बिटल। आउटर मतलब बाहर वाली सेल की सब सेल यूज की है। ठीक है, यहां पे अंदर वाली सब सेल की d सब सेल यूज की है, इसलिए इनर ऑर्बिटल। समझ में आ गया मेन कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है बेटा COF6 3-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां आपको गिवन है कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7। अभी मैं ये नहीं बना रहा हूं, तुमको ये बना के लिखना है। कोबाल्ट इन प्लस, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऊपर 3- है तो x माइनस 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोराइड के कितने -6 और ऊपर चार्ज है -3, तो यहां से आ जाएगा बेटा x +3। कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कितना होगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, मतलब D6 सिस्टम बन गया। फिर से 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6।
ठीक है, 4s हो गई खाली, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, एक यहां से चला गया। 3+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, पहले बाहर वाले 2 लूज करेगा फिर अंदर वाली पे आएगा। ठीक है, अब कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, CO इन COF6 3-, यहां क्या स्थिति होगी इसकी? गिवन क्या दे रखा है तुम्हें कि 3 नहीं, सॉरी बेटा 3 नहीं, यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसका मतलब है तुम्हें अब यहां से कोई पेयरिंग शो नहीं करनी है, ऑलरेडी 4 अनपेयर्ड गिवन है, 3D एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, कोई मिक्सिंग नहीं करेगी 3D। 1 2 3 4 5 6 आ गई बात समझ में? हाँ, 4s, तो फिर सर हम F6 को कहां भरेंगे? अरे 4s है, आगे 4p है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 4d भी है। अगर सेल आ गई मतलब उसकी सारी सब सेल वहां प्रेजेंट है, खाली है तो क्या हुआ, जब जरूरत पड़ेगी तब इनको यूज करेंगे। तो ये क्या करेंगी, आपस में बेटा मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, हमें टोटल 6 चाहिए, 6 फ्लोराइड भरने हैं। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और फ्लोराइड क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 4d की 3 को छोड़ के इन सबको मिक्स कर दो। किस किस को मिक्स करना है? 3 को छोड़ देना बस 4d में से। ठीक है, 6 बना दो पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4d की 3 अलग लिख देना, जो हमने मिक्स नहीं की है वो एज इट इज है। ठीक है, ये क्या कौन कौन सी मिक्स की है हमने? 4th सेल की S मिक्स की है, 3p मिक्स की है, और D2 2d मिक्स की है। तो ये सबका नाम क्या हो जाएगा? ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ये सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी। अब क्या होगा? 6f6, ठीक है, 6f-, इसके अंदर आ जाएंगे, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 6f- के 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया जी, sp3d2, शेप हो गई जी, ज्योमेट्री हो गई जी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किन्हें बोलते थे? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर करते थे। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए? हां, इसका मतलब NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? नहीं हुए, इसका मतलब फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है। समझ में आ रहा है ना? अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर तुमसे बनवा ले, यहां पे CONH3 क्या है? ऑक्टाहेड्रल ही तो आ रहा था, चाहे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो। तो तुम कैसी शेप बनाओगे? CO यहां पे है, एक NH3, दूसरा NH3, याद है ना ऑक्टाहेड्रल, तीसरा NH3, चौथा NH3, ठीक है, पांचवा NH3 और छठवां NH3। ठीक है, ये CONH3 ये बन गया, और इसको बंद कर दो, इसके बाहर लिख दो ऊपर 3 पॉजिटिव, या इस पे ही लिख दो सेंटर में 3 पॉजिटिव। ऐसे इसका बनेगा, सब जगह FF लगा दो, और सब पे नेगेटिव लिखोगे तो ऊपर बाहर 3- लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? कुछ और एग्जांपल्स देखें। थर्ड NiCl4 2-। ठीक है बेटा, इसमें बोला है पैरामैग्नेटिक हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो Ni एटॉमिक नंबर 28, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3d8 4s2। ठीक है, Ni इन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पे? Ni मतलब x + 4 - 1 = -2, तो x - 4 = -2, दैट इज x = आ गया बेटा +2। Ni कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में, Nin +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बन जाएगा ये? दोनों चले गए 4s वाले, तो ये खाली D8 रह गया, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, और 4s हो गई खाली।
ऐसे में बंद, यहाँ पे और क्वेश्चन तो भी आ जाएंगे। ये हो गई 4s, ये हो गई 3d। डी के अंदर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ Ni इन NiCl4 2-। ठीक है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अभी तक मैंने खाली यहाँ 4s लिखी है, मुझे कितने लिगेंड देने हैं? 4, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। यहां पे कितनी है? 1 दिख रही है अभी। ठीक है, अब पेयरिंग तो होगी नहीं, यहां पेयरिंग देखो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहां फिक्स कर दिया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक चीज और दे सकता है यहां पे, ये सब रामायण की जगह, ये जितना भी लिख रहा है इसकी जगह सिंपल लिख के छोड़ दे, म्यू स्पिन ओनली इक्वल टू 2.89 वैल्यू दे के छोड़ दे, तो समझ जाना है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे समझना है? जब तुम म्यू स्पिन कैलकुलेट करते हो तो क्या होता है वैल्यू बेटा? क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 2। तो जरा यहां पे मैं अभी सॉल्व करूंगा, इसके अंदर 2 ही अनपेयर्ड आएंगे। ये 2.89, ये एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। तुम यहां 2 रख के देखो एक बार, 2 प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट करो तो ये आएगा √2 4। ठीक है, 4 2 जा 8, ये आ गया 2√2, दैट इज 2 इंटू 1.414 समथिंग। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2. ठीक है, लगभग 8-9 लिख के छोड़ देते हैं ऐसे राउंड फिगर में, तो 2.8 लिख के छोड़ देता है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ही म्यू स्पिन ओनली इतना आता है। अब तुम शॉर्टकट कैसे याद रखोगे? सर हम वैल्यू एस तो हर बार कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, फिर 1 की रख के देखनी पड़ेगी, किससे मैच हो रहा है, तब जाके तो ये कंफर्म होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, कंपटीशन। 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही हो तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चेक कर लेना सबकी कैलकुलेट करके। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से वैल्यू 1.73 आएगी, 2 अनपेयर्ड के लिए 2.828 आ रही है। ठीक है, 3 के लिए 3.8 समथिंग आएगी। ठीक है, ऐसे 4 के लिए 4 अनपेयर्ड होंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 5 के लिए 5.9 आएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सा शॉर्टकट बता दिया एकदम। 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो खाली इतना लिख के छोड़ेगा तब भी सॉल्व कर देना है, अटकना नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ये भी समझाना था तुम्हें, इसलिए तो थोड़ा सा डीप होता है अपने लेक्चर्स में, बाकी और क्या है, ये सब तो सब पढ़ाते ही हैं। चलो, यहां पे क्या है बेटा? ये तो एज इट इज रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए हमें, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज है ये। ठीक है, अब 4s कितनी चाहिए मुझे? 4 चाहिए ना, तो 4s भी लेनी पड़ेगी और 4p भी लेनी पड़ेगी अगली वाली। 3 उनको और 1 s को मिक्स कर दो, 4 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी। 4s और 4p मिलके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगी 4, ये बन गई। ठीक है, ये कौन सी है? 4th सेल की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहां पे आके कौन बैठ जाएगा? 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और चौथा Cl। इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 Cl, मतलब देखो लिगेंड का काम कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कौन सी? टेट्राहेड्रल। कंपाउंड कैसा रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब इसकी शेप कैसे लिखोगे? NiCl Cl Cl Cl। ठीक है, अगर ये सब 4 हैं और ऊपर ब्रैकेट के बाहर लिख दो 2-। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करें, एक और सॉल्व करो। NiCO4, इसके लिए म्यू दे रखा है 0, म्यू एस दे रखा है 0। Ni कितना, कौन सा सिस्टम हो गया? एटॉमिक नंबर 28, नॉर्मल कन्फ्यूग्रेशन 4s2 3d8, देन Ni in ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कार्बोनिल लिगेंड है यहाँ पे CO, कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब 0 तो x + 4 × 0, ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो Ni in 0 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है बेटा, कन्फिग्रेशन क्या बन गया फिर से D8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 4s के इलेक्ट्रॉन भी एज इट इज बैठे हुए हैं और 3D8। लेकिन हमने तो लिखा है μs0 और यहाँ दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पेयरिंग करा दूंगा। जब मैं कॉम्प्लेक्स के लिए लिखूंगा इनकी पेयरिंग करा दूंगा, NiN NiCO4। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। क्यों पेयरिंग हो रही है, क्योंकि हमें गिवन है कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलने का मतलब है कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक का मतलब है सब पेयर्ड होंगे। लेकिन अभी भी सिचुएशन क्या है कि ये तो खाली हो गई, चलो एक D खाली हो गई मान लिया, लेकिन 4s में तो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को हम यहाँ जंप कराते हैं, याद रखना ये, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जंप कराते हैं जिससे 4s हो जाती है खाली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4s खाली हो गई, फिर 4s और 4p हम यूज कर लेते हैं CO4 को भरने के लिए। ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, मर्ज हो गई 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई, एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर, ठीक है। इसके अंदर दो, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल, इसलिए NiCO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। और एक ऊपर से कंपाउंड पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, सॉरी कंपाउंड डायामैग्नेटिक रहेगा। क्यों, क्योंकि μs 0 है। समझ में आ गया। और एक दो एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MnCN6 3-, ये थोड़ा सा हट गया इसलिए मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। इसे देखो जरा भाई, चालू तो होते हैं ना, धन्यवाद प्रभु, न थोड़ी देर चल जाने दो, बस 5 मिनट, सो पिक्चर खत्म है, ठीक है। यहां पे बेटा MnCN6 3-, इसके लिए म्यू स्पिन दिया हुआ है बेटा 2.828, ठीक है। इसका मतलब यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स, वो कैसा है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की वजह से, ठीक है। अब देखो Mn हमने लिखा, Mn नॉर्मली एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये x - 6 = -3, x की आएगी +3, Mn +3 में प्रेजेंट है, Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, दो इलेक्ट्रॉन 4s के जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, मतलब 3d में क्या 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 4s हो गई खाली, ठीक है बेटा। यहां क्या लिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2.82 का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अभी बताया था, ठीक है। इसका मतलब यहां तो 4 है। अब Cn क्या है ना, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये नहीं है कि सारे पेयरिंग कर देगा, जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है, उसी के हिसाब से चलना है। तो सिंपल दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड छोड़ दो, एक को पेयर करा दो, तो MnCN6 3- इक्वस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा 3d के अंदर, ये वाला पहले वाले में कूद जाएगा ये, ठीक है। बाकी के दो अनपेयर्ड छोड़ दो, तो ये 3d हो गई, 4s खाली है ही हमारे पास। कितने लिगेंड भरने हैं हमें, 6 भरने हैं ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितनी चाहिए, 1 2 3 और 3 4p की ले लो, ठीक है। ये क्या होंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको यहां से तोड़ के इन सबको मिक्स कर दो,
1 2 3 4 5 और एक यहीं पे बना दो 6। ये कौन सी हो गई? 3D में से 2 ली थी तो D2 आगे की हुई है D2, और फिर S ली थी 4 की और P की 3 ली थी तो 3D2 और 3 कौन सी है? आगे की है, इसलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 6Cn माइनस, ठीक है, 6 किन के अंदर आ जाएंगे? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 लोन पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 मतलब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। बनाओ जरा। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर कैसा होगा? Mn Cn 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 Cn, ये याद रखना, C को कोऑर्डिनेट करना है, Nc कर दिया तो आइसोसाइनाइड हो जाता है, ठीक है। ये Cn और ये Cn, और ऊपर आ गया जी 3-, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? D2sp3 इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। तो ये मैंने आपको 5 एग्जांपल्स बड़े डिटेल में समझाए हैं। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा स्पेसिफिक वेरिएशन नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी में वो भी कीजिए, कुछ आपको पुराने पेपर के क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी कीजिए। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी खत्म होती है, केवल लिमिटेशंस बाकी हैं, वो हम जैसे सीएफटी स्टार्ट करेंगे तो आपको उससे पहले लिमिटेशंस बता देंगे, वीबीटी की क्या क्या लिमिटेशंस रही। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और वीबीटी के क्वेश्चन खत्म कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।